हेलो दोस्तों, मैं भक्ति धर्म आज मैं आया पूरे जिले में स्थित एम्पियरगंज से 3 किलोमीटर में सुरवा ताल में। तो यह देश तो देख सकते हैं कि यह एक क्षेत्र है करीब करीब 900 एकड़ में। और यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और ये एक जो सागौन का बाग है और इसके जस्ट पीछे तालाब है, ताल है, जहाँ पर बहुत सारे जो है ये कमल के फूल खिले हुए हैं। और अभी मेरे पास जो है पंकज मौर्य जी हैं जो सम्राट अशोक क्लब से हैं। तो आप सबसे पहले इस स्थान के बारे में बताइए, तो इस स्थान का महत्व क्या है पंकज मौर्य जी? इस जो स्थान का है बहुत बड़ा महत्व है। मैं लगभग 20 साल से देख रहा हूँ। जो ये स्तूप है बहुत बड़ा स्तूप था, और उसमें लगभग 30 फुट के हाइट के 4 कोने के पिलर थे इसमें। इसके बारे में जानकारी नहीं है ये पिलर क्या था उस समय, लेकिन आज वो ईंटें हैं। जो ईंटें हैं वो बता रही हैं ये प्राचीन काल की ईंटें हैं, मौर्यकालीन या कुछ काल की ईंटें हैं। क्योंकि मैं कभी गूगल और एआई से भी चेक कर लेता हूँ कौन सी ईंटें कब की हैं। जो लुम्बिनी के जोड़ने वाले रास्ते गोरखपुर है, कपिलवस्तु सारनाथ से जुड़े हुए रास्ते हैं, उसके इर्द गिर्द अनेकों स्तूप मिलते हैं। ऐसे बहुत स्तूप हैं। और ये जो सुरवा ताल है लगभग 900 एकड़ का ताल है, और देखा भी गया बहुत लंबी स्तूप है ये। तो आपको क्या लगता है कि क्या यह भी स्थान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तंभों और स्तूपों में से एक भी रहा होगा? इस स्थान का संबंध रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि ईंटों से भी सर्च किया जा रहा है, गूगल या एआई द्वारा भी बता रहे हैं। वो सब मौर्यकालीन कुछ काल की ईंटें हैं। इसके अगल बगल बहुत है, अभी अशोक लाट मिलेंगे, स्तूप में मिलेंगे, बहुत चीजें हैं। कौन कौन सी जगह पर है जहाँ इस अशोक स्तंभ और अशोक लाट मिल सकते हैं? यहाँ पर बुद्ध की स्तूप जो है, गौरी शंकर मंदिर है यहाँ पे पड़ता है शिव चौराहे के बगल में। यहाँ पीपे भरोइया मंदिर है, वहाँ भी अशोक लाट ही है। बगल में धर्म सिंहवा है, कुपिया है, अनुमान नदी है, बहुत चीजें हैं। आप एक चीज बताइए पंकज जी, तो यहाँ पर क्या ऐसे प्रमाण है क्या जो यहाँ पर जो मंदिर में जिसको आप अशोक स्तंभ या लाट कह रहे हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे स्तूप और स्तंभों की पहचान होती है? तो क्या कोई एक पहचान बता सकते हैं इसमें? मैं जो अभी बुद्ध के स्तूप यहाँ में देखा हूँ गौरीशंकर में, उसमें 2 सिर बने, मूर्ति बनी है। जो मूर्ति है उनके सिर के ऊपर ऐसा तोड़ दिया गया, बाल जो कान होते हैं लंबे लंबे से दिखाई दे रहे हैं, नाक और सिर तोड़ दिया गया उसमें। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिर पर जो है जूड़े का होना या कर्ली हेयर का होना, वो भगवान और लंबे कान का होना वो भगवान बुद्ध की मूर्तियों की निशानी होता है। जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर बहुत सारे स्तूप और स्तंभ जो है यहाँ पर मिलते हैं। तो अभी यह ताल जो है करीब जो है बहुत बड़ा है, और जहां तक दिखाई दे रहा है तहां तक अभी जो मानव बस्तियां बहुत कम मिल रही हैं। तो यहाँ पर यत्र तत्र ईंटें और टूटी हुई ईंटें और छोटा सा एक स्तूप का ध्वंसावशेष भी मिला है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले पंकज जी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये स्तूप किस काल के हो सकते हैं? ये स्तूप मौर्यकालीन के हो सकते हैं। और मैं बहुत जगह गया हूँ, जहाँ स्तूप है वहाँ पोखरे और कुएं ही मिले हैं प्राचीन। और जहाँ भी शिव का निर्माण लोग किए हैं वो समतल जमीन से 30 फीट ऊपर ही बना हुआ है। और मैं खुद जाकर वहाँ देखा हूँ, कोई शिव नहीं, सब अशोक लाट तोड़ के ही शिव मंदिर बनाया गया। कहीं बुद्ध के उसमें अवशेष लिखे हैं, पड़े हुए हैं, मूर्तियां पड़ी हुई हैं, सब ऐसे ऊंचे स्थान पे है जिस तरह टीला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दोस्तों इस बाग से चलकर जो है मैं स्तूप की तरफ जा रहा हूं,
तो अभी आपको दिखाऊंगा कि ये स्तूप कितना हाइट पर है। और जैसा कि अभी पंकज मौर्य जी ने बताया कि ये स्तूप कभी जो इस स्थान का स्तूप जो बहुत हाइट पर हुआ करता था, और इस स्थान पर जो है चढ़ने के लिए लोगों को काफी दिक्कत होती थी। लेकिन लोगों की अज्ञानता के कारण इस स्तूप को काफी जो क्षतिग्रस्त कर दिया गया, और जिससे यहाँ पर जो काफी इस स्थान को नुकसान हुआ, और बहुत सारी जमीनें लोगों ने कब्जा करके इस स्थान की बेच भी दी। तो अब मैं धीरे धीरे इस स्थान की तरफ चल रहा हूँ। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, चारों तरफ अब लगभग इस जमीन को जो है खेतिहर किसानों ने अधिग्रहित कर लिया है। एक ईंट का टुकड़ा बिखरा हुआ है, जो कि हो सकता है या कुषाणकालीन हो या बौरकालीन ईंटें हों। और यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है जंगली घास पात ही लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये टूटे हुए ईंटों के अवशेष चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। दीवार है, ये रास्ता पूरी दीवार है, पूरी दीवार। और यहाँ पर देख रहे हैं एक दीवार के अवशेष जो है यहाँ पर भी है और इधर भी है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, मैं इस स्तूप के जस्ट आगे खड़ा हूं, लेकिन यह संरचना इतनी बहुत ज्यादा पुरानी होने के कारण अभी जो है बहुत सारे इसके ईंटें या तो किसान लोग जो है उजाड़ ले गए, नहीं तो लोगों ने अपने घर बनाने के लिए इन ईंटों का प्रयोग कर लिया। जैसा कि हर एक बुद्ध स्तूप के साथ होता है। तो मैं पुनः एक बार पंकज मौर्य जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप इस जगह के बारे में और बताएं, ताकि यह लोगों को पता चल सके कि अपने समय में यह स्तूप कितना होता है। अपने समय में ये स्तूप, जब हम खड़े हैं स्तूप के ऊपर है, स्तूप के ऊपर से इसकी हाइट लगभग 30 फुट की थी। लगभग 15 साल पहले मैं देखा था, बचपन में देखा था। लेकिन आज इस मौके देख रहे हैं, कुछ रह नहीं गया इसमें। बताते हैं लोग इसको, जो है स्तूप गिर गया था, गिरने से ईंटें खत्म हो गई। ईंटें खत्म नहीं हुई हैं, जमीनें जो बहुत लंबी थी उसे खुदाई करके जेसीबी द्वारा मिट्टी को बेच दिया गया, ईंटों के बेच से बेच दिया गया। कुछ चीजें बची हैं जो अभी हम लोग आज आए हैं दिखाने के लिए आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी भी यहाँ पर जैसा मुझे देखने पर पता चल रहा है, यहाँ पर ये जो है ईंटों की गोलाई को देखते हुए ये संरचना ये लग रही है अपने समय में वास्तविक में ये स्तूप रहा होगा। अभी भी इसका गोलाकार व्यास हम लोग देख सकते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देगा। अब ये देख रहे हैं, मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूं आपको। ये स्तूप का जो मेन मुख्य व्यास है, और इसके गोलाकार व्यास से देखने से यह स्थिति स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है कि यह अपने समय में भगवान बुद्ध का या किसी अरहंत बौद्ध भिक्षु का यह स्तूप रहा होगा। और इसके लिए इस स्थान पर पुरातत्व विभाग को व्यापक खुदाई करनी पड़ेगी, जो कि हमें लगता है कि अभी इस स्थान पर हुआ नहीं है। तो जब व्यापक खुदाई होगी तभी इस स्थान के बारे में जानकारी मिल सकती है लोगों को। और जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ सर्वत्र जो है ईंटों के अवशेष जो बिखरे पड़े हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये लोगों ने जानवरों को बांधने के लिए खूंटा बनाया है। खूंटा, और इसके नीचे इसी स्तूप के जो है ईंटें यहाँ पर बिखरी है, पड़ी हुई है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसा कि इसके अंदर लोगों ने मिर्ची की खेती की है, और इसके ठीक बाहर जो है वही स्तूप की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो ये
अपने समय में यह अवश्य ही बहुत खूबसूरत संरचना रही होगी इस स्तूप की। अभी मेरे साथ जो है ओमकार कन्नौजिया जी हैं, जो इस गांव के ही लोकल निवासी हैं। तो इस स्थान के बारे में आपको क्या जानकारी है, अभी आपको बताएंगे। पहले ऐसा ये बहुत बड़ा गुम्बद था, बहुत ऊंचा था। आज लगभग 7-8 साल पहले, और उसके बाद कुछ दिन के बाद हम लोग यहाँ पर रहने लगे। रहने के बाद ऐसा हुआ कि 2 साल 3 साल रहे। उसके बाद ये गुम्बद अपने आप ना जाने किस वजह से अपने आप गिर गया, और तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी इस जो जगह का उपयोग किस तरह से लोग करते हैं? अब ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसके नाम से अपना समझते हैं सब लोग साइड में। तो उसको माटी निकलवा लिए हैं, तब से ऐसे ही पड़ा है। इसको नहीं कोई टच कर रहा है, ऐसे ही पड़ा है तब से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना बढ़िया जानकारी दी। आप अपना नाम बता दीजिए। संतोष कुमार गौड़। हाँ, तो गौड़ जी, जैसा कि आप भी भारत के मूल निवासी हैं, तो आप इस स्थान को कब से देख रहे हैं? अरे हम तो लगभग 20 साल से देख रहे हैं। और तो अभी इस स्थान को किस रूप से में जाना जाता है? ये स्थान अभी कुछ मतलब यहाँ पे है नहीं, तो सब गुरगुज की तरह। हाँ, गुरगुज मानते थे लोग पहले, पूर्वज में जो लोग थे। हाँ, मतलब जैसे अभी भगवान बुद्ध का जो धर्म सिंहवा स्तूप है, उसको भी गरगजवा के नाम से लोग जानते हैं। हाँ। तो गरगजवा का मतलब ये होता है सिंह की तरह जो गर्जना करने वाले। और सिंह की तरह जो गर्जना करने वाले हैं वो कौन है? भगवान बुद्ध। और ऐसे जो है मुनि के स्थान पर हम लोग खड़े हैं कि जो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी थोड़ा